हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे तो माँ दुर्गा की पूजा कभी भी की जा सकती है, परंतु नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा का अपना ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा नवरात्रों में पृथ्वी पर विचरण करती है, अपने भक्तों के कष्ट हरती है और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब मैं आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में बताऊंगा। प्रथम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। यह हिमालय के राजा शैल की पुत्री है, इसीलिए ये शैलपुत्री कहलाती है। माँ का वाहन बैल है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी तप का आचरण करने के कारण माँ को ब्रह्मचारिणी माता कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। माँ के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला होती है। माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ के मस्तक में अर्धचंद्र होने के कारण माँ का नाम चंद्रघंटा प्रसिद्ध है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ सम्मिलित है। यह सिंह पर विराजती है और उनका रंग चमकीला है। उनके घंटे की ध्वनि से सभी नेगेटिव पावर्स दूर हो जाती है। माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ की मदहसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार था तब माता की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ धनुष्बाण, कमल, अमृत चक्र, गदा और कमंडल धारण करती है और 8वें हाथ में माता माला सुशोभित होती है। स्कंद माता। ये माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। 5वें नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा करते हैं। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए है। कुमार कार्तिकेय जी को स्कंद भी कहते हैं। इसी कारण माँ के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। इनकी 2 भुजाओं में कमल, तीसरी भुजा में वरमुंद्रा में और चौथी भुजा में कुमार कार्तिकेय जी होते हैं। कात्यायनी माता। नवरात्रि के छठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर फलस्वरूप उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसीलिए माँ का ये स्वरूप माँ कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में, दूसरा हाथ वर मुद्रा में होता है और तीसरे हाथ में तलवार और चौथे हाथ में कमल होता है। कात्यायनी माता का भी वाहन सिंह है। कालरात्रि माता। माँ के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। इसका रूप देखने में प्रचंड है, परंतु ये स्वरूप में भी माँ भक्तों को शुभ फल देती है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस रक्त बीज के संहार के लिए माँ दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण किया था। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के सभी तरह के भय दूर होते हैं। महागौरी माता। माँ दुर्गा जी का 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 8वें नवरात्रि को माता गौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ने कठिन तपस्या की थी।
जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर माँ को गौर प्रदान किया था। इस कारण माँ का नाम महागौरी पड़ गया। महागौरी माता बैल पर सवार, एक हाथ में अभय मुद्रा, दूसरे हाथ त्रिशूल, तीसरे हाथ में डमरू और चौथा हाथ वर मुद्रा में रहता है। सिद्धदात्री माता। नवरात्रि के 9वें दिन में सिद्धदात्री माता की पूजा की जाती है। इनके नाम से ही पता चलता है सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये कमल के फूल पर विराजती है। इनका वाहन भी सिंह ही है। इनकी आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर